मंच पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, इस नगर से, इस गांव से, इस मंडल से, विभिन्न गांवों से आए हुए सभी समाज के प्रमुख मुखियागण, सभी माताएं बहनों, संत समाज में उपस्थित आत्मीय स्वजन, हमारे देश कैसा है? तो हम कहते हैं हिमालय है हमारे उत्तर में और नीचे में दक्षिण में महासागर है। और इसमें एक हमारे शास्त्र में एक श्लोक है, हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तन देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय के उत्तर में जो हिमालय है और दक्षिण में जो हिंद महासागर है, यहाँ से जो भूभाग है वह हमारे भारत देश है। और इसे भारत देश के हम सब निवासी है। और इसलिए उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, यह पूरा भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है, हमारी देवभूमि है। यह देश आज का है क्या? किसने बनाया है? किसी को नहीं पता। और इसलिए कहते हैं यह देव निर्मित भूमि है। भगवान द्वारा, यह भगवान के द्वारा इस भूमि का निर्माण हुआ है। और इसलिए हम कहते हैं वेदों में माता भूमि पुत्र, माता भूमि, ये भूमि जो है यह माता हमारी और हम इसके पुत्र है। तो हम सब धरती माता के पुत्र है, ऐसा हम सब मानते हैं। कैसे मानते हैं? आप सब लोग ध्यान होगा, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, खेती करते हैं, पूजन करते हैं या मकान बनाते हैं, तो हर अच्छा काम में पहले धरती माता की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद सारा काम करते हैं। और इसलिए सबसे पहले ये भूमि है, ये धरती माता है, इसकी पूजा करना हम सब मानते हैं, शुभ मानते हैं। इसलिए यह हमारी धरती माता है। इस धरती माता में कितने लोगों ने जन्म लिया है? तो हम लोग तो मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, लेकिन इस धरती में भगवान भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। हम सब लोग जानते हैं, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान हनुमान जी हो। हम कहते हैं अयोध्या में राम, कभी कभी कहते हैं राम का जन्म कहाँ हुआ, लेकिन हमको पता है अयोध्या में हुआ है। और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद एक भव्य मंदिर, विश्व में ऐसा कहीं मंदिर नहीं है अभी जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर बना हुआ, ऐसा भव्य मंदिर बना वहां। और मथुरा और हम वृंदावन को भी याद करते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, आज बहुत भव्य बड़ा मंदिर है वहां। तो ये भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर जन्म लिए हैं, इसलिए यह पुण्य भूमि है हमारे लिए, धर्म भूमि है, धर्म की रक्षा किया यहाँ पर। ऐसे भूमि पर हजारों वर्षों से चलती हुई भूमि, बीच के कालखंड में विदेशी भी आ गए। अब हम सब जानते हैं, पढ़े लिखे हम लोग, तो क्या कहते थे? भारत सोने की चिड़िया था। अब सोने की चिड़िया कहने का मतलब क्या है? तो भारत देश धन धान्य से परिपूर्ण था। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, सारा चीज हमारे देश में जगह जगह सब जगह था। जैसे आजकल हम लोग धान तौलते हैं ना, या राहड़ तौलते हैं, उसी प्रकार सोना चांदी को भी तौल करके दिया जाता था। ऐसा हमारा भारत देश, और इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहते थे। ऐसे देश में सोने की चिड़िया होने के कारण यहाँ अच्छा परिपूर्ण था, धन धन्य था, सब कुछ था। और हमारे देश में और क्या क्या था तो हम सब जानते हैं। वनांचल क्षेत्र में, ये पूरा जसपुर जिला है, वनांचल क्षेत्र है, यहाँ जड़ी बूटी के भंडार है, यहाँ अच्छे अच्छे जड़ी बूटी है। और इसलिए हम गांव गांव में देखते हैं, बैगा है, गुनिया है, वो सत्य है। एक मंत्र जो हमारी है, मंत्र की शक्ति रही पहले, उस मंत्र के माध्यम से सारा ज्वर सब ठीक कर लेते हैं। इतनी विशेषताएं हमारे देश में। हम पहले डॉक्टर तो नहीं थे पहले, लेकिन गांव गांव में वैद्य रहते थे, सब ठीक ठाक कर देते थे। आज भी
नाड़ी पकड़ करके लोग बता देते हैं कि कौन सा आपको बीमारी है। कैंसर तक को भी बताने वाले ऐसे वैद्य है, आज भी है। डॉक्टर को तो वो मशीन से देखना पड़ता है, लेकिन गांव के वैद्य नाड़ी पकड़ करके जान जाते हैं कि भाई इसको क्या बीमारी है, और दवाई भी उनको पता है। ये कहाँ से आया होगा ये? कभी कभी ध्यान आता है कि ठीक है दादाजी तो करते थे, दादाजी तो खत्म हो गए, लेकिन उसके पुत्र भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो संस्कार है उसके अंदर का जो है, उसके कारण से यह गुण उसमें आ जाता है। इसलिए हमारे देश में बहुत कुछ था, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। अभी जैसे हम कहते हैं, अभी रामायण देखते हैं तो तीर चलाते हैं, मंत्र के साथ तीर आ जाता है। आज भी होता है कि नहीं? आज भी हमारे मंत्र करते हैं, मंत्र के साथ सब कुछ होता है। तो ऐसा भारत देश हमारा रहा है। ऐसे भारत देश में कुछ कालखंड में एक कमियां आ गई, और विदेशी जो है हमारे यहाँ के सोना चांदी को देख करके लूटने के लिए आ गए। भाई चोरी कहाँ होती है? कोई गरीब के घर में चोरी होता है क्या? नहीं होता है। तो जिसके यहाँ धन दौलत है वही चोरी होता है। तो भारत में अथाह धन था, अथाह धन संपन्नता थी, इसीलिए यहाँ चोरी करने के लिए विदेशी के लोग आए, विदेश लोग आए। फिर शक आए, हुन आए, मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज भी आए, और सारे लोग आकर के हमारे देश में आया और यहाँ लूट करके ले गए। यहाँ आते गए, लूटते गए, आते गए, लूटते गए। इतना धन हमारे यहाँ धन था, और इस कारण से ऐसे लूटते गए। ऐसे जब लुटेरे आते गए तो धीरे धीरे यहाँ रहने लग गए, और हम सबको, हिंदू समाज को बांट करके लड़ाइयाँ लड़ाने लगे। हम सब लोग गांव में रहते हैं। पहले हमारे गांव में क्या होता था, सब समाज के लोग रहते थे। वहाँ चंद्राकर समाज, कुर्मी समाज, रौतिया समाज, आदिवासी समाज, सारे समाज लोग रहते थे, और सब लोग का काम बटा हुआ था कि भाई आप ये काम करना, आप गौ चराना, आप ये करना, आप ये करना, आप खेती करना, हर एक काम था। कभी लड़ाइयाँ नहीं होती थी। लेकिन जब ये विदेशी लोग आ गए, मुगल आ गए, पठान लोग आ गए, इन्होंने कहा कि अरे अपने उच्च है, ये नीच है, ये छूत है, ये इस प्रकार के ऐसे सब लोगों को भड़काने लग गए, जिसके कारण से द्वेष शुरू हो गया, और फिर हमारे देश में विभाजन शुरू हो गया। और उसी के लाभ लेकर के ये जो मुगल लोग थे सबको बंटवारा कर दिया, और उसमें फिर उन्होंने राज भी किया हमारे देश में। पर भारत के लोग कभी स्वीकार नहीं किया, हमेशा लड़ते रहे, हमेशा लड़ते रहे। ऐसे 1100 से लेकर के अभी तक लड़ते रहे। मुगलों को भगाए, पठानों को भगाए, शक को भगाए, हुन को भी भगाए, और अंत में जो अंग्रेज आए थे उस अंग्रेजों को भी भगाए। और ऐसे भगा करके 1947 में देश जो है स्वतंत्र हुआ। देश तो स्वतंत्र हो गया, तो देश को कौन सी दिशा में ले जाना चाहिए, ऐसा एक विषय आया। तब फिर हम सबको पता है 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, और आज 2025, पूरे 100 वर्ष हो गए। ऐसा कोई संगठन है भारत में नहीं है जो लगातार 100 वर्षों तक एक संगठन चलता है। पर यह संघ है जो 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। क्या किया संघ ने? तो संघ ने कहा भारत को बनाना है। भारत को क्या करना है? बनाना है। हम सबको बनाना है और मिल करके बनाना है। तो शाखा से शुरुआत होकर के हिंदू समाज को इकट्ठा करना, एक साथ रहना, एक साथ भोजन करना, एक साथ काम करना, यह संघ के द्वारा शुरुआत हुई। और गांव-गांव में भी ऐसे होता है। आप सब लोग देखे होंगे, गांव में कोई रामायण हो गया तो क्या कोई अकेले व्यक्ति करते हैं क्या? नहीं करते। गांव में भी रामायण होता है, एक मोहल्ले में होता है, एक चबूतरा में होता है, पर गांव वालों को पता रहता भैया तुम जरा झाड़ू लगा दो, तुम जरा लिपाई पोताई कर दो, भैया भोजन की व्यवस्था आप लोग देखना, भैया अतिथि की व्यवस्था आप लोग करना। और यही समाज है, यही संगठन का भाव है। यह शुरू से आता रहे, अभी भी आ रहा है। इसी को मजबूत करना और अच्छा करना। आज भी हम सब लोग कभी कभी हो जाता है, अरे नहीं ये समाज का है, ये तो ये समाज का है। ऐसा नहीं है, समाज सबका है। देवी देवता
जो हमारे महापुरुष हुए हैं। अभी 18 दिसंबर को सतनामी समाज का उत्सव होगा, गुरु घासीदास जी की जयंती होगी, पर हमको लगता है तो सतनामी समाज का है, कार्यक्रम उनका है, पर क्या हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हमको भी जाना है। और गुरु घासीदास जी ने क्या कहा? मनखे एक समान। उन्होंने ऐसा नहीं कहा मनखे अलग अलग है, ये मनखे अलग है, ये मनखे अलग है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा मनखे एक समान, जो व्यक्ति है सब एक समान है, भगवान का रूप है, सब में आत्मा है। और इसलिए ये जो महापुरुष है सबका है, हम सबका है। उन्होंने जो जो कहा है सब हमको पता है। संत रविदास हुए हैं, संत रविदास जी भी यही बात कहा है कि भैया मन चंगा करो। हम लोग सब जानते हैं, अभी भी गांव में हैं, कोई हनुमान मंदिर जाते हैं, कोई शंकर भगवान जाते हैं, कोई जाते भी नहीं है। तो क्या जो मंदिर नहीं जा रहे हैं वो क्या भगवान को नहीं मानते हैं क्या? वो भी मानते हैं भगवान को। हाँ, मन में है ना, और भगवान है, सब जगह है भगवान। तो यही बात है, हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है कि अरे ये मंदिर नहीं जा रहे मतलब ये भगवान को नहीं मानने वाले, इसको मारो, ऐसा कहीं नहीं है। या अरे ये हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, इसको शंकर भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, चलो इसको मारो, ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए भारत देश में ये धर्म पर कभी लड़ाइयां नहीं हुई, और इतनी स्वतंत्रता कहीं नहीं है भारत में दूसरी जगह। हमारे यहाँ क्या है, धर्म की बात करते हैं तो एक मान लो एक भैया के 4 लड़के हैं, चारों लोग अलग अलग काम करते हैं। एक जने जो है पहलवानी करता है तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, एक जो है व्यापार कर रहा है तो लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, एक जो गुरु जी बन गए तो सरस्वती माता की पूजा करते हैं, और एक जो है तंत्र मंत्र की पूजा करते हैं। एक घर में रहते हैं, पर क्या सब लड़ते हैं क्या? तुम जरा हनुमान जी की पूजा नहीं किया करो, तुम लक्ष्मी की पूजा करो, तुम लक्ष्मी की नहीं तुम सरस्वती माता की पूजा करो, ऐसा कोई कहते हैं क्या? कहीं नहीं कहते। हमारे सब लोग एक साथ पूजा पाठ करते हैं, अपनी अपनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं, कहीं कोई लड़ाई या नहीं है। और इसलिए हिंदू धर्म जो है बड़ा धर्म है, सम्मानी धर्म है, इसके जैसा धर्म कहीं नहीं है, और इतनी स्वतंत्रता कहीं नहीं है। हमारे यानी कि केवल इन्हीं को ही मानना है, यही देवता ठीक है, अन्यथा तुम पापी बन जाओगे, ऐसा कहीं नहीं कहते। और इसलिए हमारे यहाँ तो और क्या कहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः का है, सभी सुखी हो। हम लोग जय बुलाते हैं, क्या कहते हैं? धर्म की, बोलिए जरा जोर से, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। किसका कल्याण कह रहे हैं हम? विश्व का। विश्व का, हमने देखा नहीं, विश्व, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व का कल्याण हो। और धर्म की जय कह रहे हैं, हिंदू धर्म की जय, ऐसा नहीं, धर्म की जय हो, और प्राणियों में सद्भावना हो कह रहे हैं, हर व्यक्ति में सद्भावना हो, सद्वृत्ति हो, यह हमारी विशेषता है, यह हिंदू धर्म की विशेषता है। कि ये नहीं कहता कि नहीं नहीं तुमको इसी को मानना है, इसी को ही पूजना है, तभी तुम भगवान को प्राप्त होगे, ऐसा नहीं कहते। और इसलिए हिंदू धर्म इतना विशाल है, इतना बड़ा है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा बड़ा धर्म है। इस धर्म के रक्षा करने के लिए अनेक महापुरुषों ने बलिदान हो गया। आप सबको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, कहानी। अभी अभी 23 जनवरी को मकर संक्रांति का उत्सव आने वाला है। ऐसे में पंजाब में एक बालक था, वीर हकीकत राय, 11 वर्ष का बालक था, स्कूल में पढ़ रहे थे। उस समय मुगलों का शासन था, मुसलमान लोग थे, तो मुसलमान के विद्यालय में गए थे और वहां पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते लड़ाई हो गई बच्चों में। तो बच्चे लोग, जो मुसलमान बच्चे हैं, वो वीर हकीकत राय को गाली देने लग गए, हमारी देवी देवताओं को भी गाली देने लग गए। उन्होंने इतना कहा कि अगर तुम्हारे फातिमा बीबी पर ऐसा कहूं तो, नहीं, गाली नहीं दिया, जिस प्रकार की भाषा आप बोल रहे हैं, अगर आपकी फातिमा बीबी ऐसे कहेंगे तो। और खूब लड़ाई हो गई, और उन्होंने काजी के पास जाकर के शिकायत किया कि हमारे फातिमा बीबी को गाली दी। माने नहीं।
उस वीर हकीकत बालक को बुलाया गया, बोले कि बेटा तूने गलती किया है, तुम मुसलमान बन जाओगे तो तुमको छोड़ देंगे, अन्यथा तुमको हम सजा देंगे। माने नहीं वो, उसको जेल में डाल दिया गया। उसके माता पिता को बुलाए, उसके माता जी आई जेल में, बच्चे से मिले, बोले बेटा तुम जिंदा तो रहोगे ना, तुम मुसलमान बन जाओ, हम तुमको देखते रहेंगे। तो बालक कहता है माँ अगर मेरी मृत्यु नहीं होगी मुसलमान बनने के बाद तब तो मैं मुसलमान स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मुसलमान बनने के बाद ही तो मेरी मृत्यु होगी ना, तो क्यों ना मैं अपने धर्म में मरूं। ऐसा कह करके वो 11 वर्ष का बालक मुसलमान नहीं बने, मुसलमान स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने उनके माता पिता जी चले गए, बाद में फिर से उसको काजी ने लाया उसके, और फिर उसको सभी भरे दरबार में उस बालक के सर को अलग कर दिया, तलवार से सर को काट के अलग कर दिया। ऐसे वीर हकीकत रहा अपने देश में। 11 वर्ष का बालक बलिदान हो गए धर्म के नाम पर। धर्म हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारी मृत्यु हो जाए, ऐसा वह बालक। आप सबको एक और बात होगी, अभी अभी 350वीं जयंती मना रहे हैं गुरु तेग बहादुर सिंह जी। सरदार सिख समाज के गुरु थे वो, सिख समाज के गुरु पंजाब में थे। उस समय अंग्रेज मुसलमान थे, हमारे औरंगजेब मुसलमान थे, शासक था हमारा मुसलमान। वो औरंगजेब ने उस क्षेत्र में पूरे धर्मांतरण शुरू कर दिया, मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। उस वहां के जनता सारे गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव जी हमको बचाओ, तो क्या करना। तो उन्होंने कहा अगर औरंगजेब को बता दो, मुझको अगर मुसलमान बना देंगे सारे हिंदू समाज मुसलमान बन जाएंगे। गुरुदेव को लेकर के गए, औरंगजेब अपने दरबार में रखे, बहुत प्रताड़ना दिया। उनके 3 शिष्य थे, जतिदास जी, मतीदास जी और एक दयालदास जी। इन तीनों को कैसे सजा दी पता आपको, कल्पना नहीं हो। यतिदास जी को रुई में बांध के पूरे शरीर को और उसको जला दिया गया। जलते रहे लेकिन उन्होंने मुसलमान स्वीकार नहीं किया। मतीदास जी को तेल में उबाल दिया, खोलते तेल में, तुम मुसलमान बनो नहीं फिर हम तुमको मार डालेंगे। मुसलमान नहीं बना, उन्होंने तेल में उसको खोला के मार डाला, मुसलमान नहीं बना। ऐसे तरह तरह की सजा दिया। अंत में गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि तुमको मुसलमान बन जाओ, छोड़ देंगे। उन्होंने कहा नहीं, और उनको भी 20 दरबार में दिल्ली में उसके सर को काट करके अलग कर दिया, मार डाला गया। ऐसे गुरु तेग बहादुर जी धर्म के रक्षा करने के लिए हमारे महापुरुष इतने प्रकार के हुए, इतने कष्ट सह करके भी मतांतरण नहीं हुए, धर्मांतरण नहीं हुए, ऐसे हमारे देश में हुए। इसलिए हम सबको अपने धर्म, हमारा जो धर्म है, हमारे जो महापुरुष है, हमारे जो देवी देवता है बहुत अच्छे हैं, कोई बात की कमी नहीं है। हमको अपने देश की रक्षा करना है। देश की रक्षा करने के लिए हमारे एक लक्ष्मण मस्तूरिया का नाम सुने होंगे, गीत गाते हैं। लक्ष्मण मस्तूरिया क्या कहते हैं, सुत उठ के बड़े बिहनिया तोरे पैया लागो, सूरज जोत माँ करो आरती, गंगा पांव पखारो, औ काया फूल चढ़ावा ओ मोर धरती मैया, जय होवे तो मोर भारत भुइया, जय होवे तो। कितना सुंदर गीत गाते हैं, उसको पता नहीं क्या है, लेकिन वो कहते हैं सूत उठ के बड़े बिहनिया तोरे पैया लागो, और हम सब बड़े बुजुर्ग को ध्यान होगा जैसे उठते तो धरती माता को प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं हम लोग जब भगवान को पुष्प चढ़ाना होता है तो मुरझाए हुए फूल को चढ़ाते हैं क्या? नहीं चढ़ाते हैं। कौन से फूल को चढ़ाते हैं? खिला हुआ, बहुत सुंदर खिला हुआ फूल को हम चढ़ाते हैं। तो कवि कहते हैं कि ये जो है खिला हुआ जो नवयुवक है, इस फूल को मैं धरती माता को समर्पित कर दूं। युवक कहता है मैं अपने आप को धरती माता में बलिदान हो जाऊंगा, देश की रक्षा करने के लिए 1 इंच भी यहाँ की भूमि मैं नहीं दूंगा। ऐसी भावना ये भारत के लोगों में है। यहाँ पर हमारे 2 सिपाहियां बैठे हुए हैं भाई साहब,
किस प्रकार की लड़ाइयां लड़ते हैं, किस प्रकार के जज्बा होती है, एक इंच भी जमीन हम विदेशी को नहीं दे सकते। ऐसी देश की रक्षा करने के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं। हमको अपने घर को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। हमको करना क्या है? तो यह एक साथ काम करने का जो है, गांव गांव में जब हम काम करते हैं एक साथ मिल करके करना, भोजन भजन एक साथ करना, इससे हमारा बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। कभी कभी हम लोग को लगता है यार मैं देश की सेवा कैसे करूं, मैं तो बड़ा हो गया, मैं तो छोटा बच्चा हूं, अब तो मैं सेना में नहीं जा सकता। हम अपने घर में रह करके ही देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी बातों पर कर सकते हैं। देश की सेवा कैसे कर सकते हैं? तो हम स्वदेशी अपनाएंगे ना। हम सबको पहले पता होगा, अपने अपने घरों में सब्जी को सुखा सुखा करके रखते थे और हम उसी का उपयोग करते थे। तो आजकल हमको वो अनाड़ी समझने लग गए हैं और यही छोटा सूखा सूखा सब्जी को बड़े बड़े होटल में उबाल करके भोजन कराते हैं और उसकी बड़े बड़े पैसा लेते हैं। हम अनाड़ी है और वो जो है VIP हो गया, अच्छा हो गया। ऐसा हो रहा है मामला। हम अपने चीज को भूल गए हैं और बाहर से खरीद खरीद करके खा रहे हैं। इसलिए हम लोग अपने अपने घरों में जो पहले करते थे, हमारे सास ससुर जी करते रहे होंगे, उसको याद करिए और अपने अपने घर में जो जो सामग्री बना सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, फूला जो जो है, जरा उसका उपयोग किया जाए, उससे हमारी पैसा बचेगी, बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आवश्यक समाज कोई मेहमान आ रहा है तो वो बरी और मुनगा तो सब्जी बनता ही था, आज वो बरी खरीदने के लिए दुकान जाना पड़ता है। तो अपने चीजों को संभाल के रखना है, अपने भारत को खड़ा करना है। तो ये छोटे छोटे चीज को अगर हम कर लिए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हम करने वाले। दूसरा स्वदेशी का सामान है। हम लोग जरा समाज में जाते हैं तो भी छोटे छोटे चीज को ठीक कर लेंगे, अच्छा स्वदेशी सामान को उपयोग करेंगे। आजकल रामदेव बाबा का भी साबुन बहुत सारा आ गया, डाबर का भी है, वैद्यनाथ की भी है, बहुत सारे सामग्री है। थोड़ा गूगल में सर्च करना, सब लोग मोबाइल वाले हो गए हैं, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, जरा सर्च करना स्वदेशी सामान कौन सा है और विदेशी सामान कौन सा है। तो साबुन से लेकर के शुरू करना, साबुन है, मंजन है, कोलगेट, तो ब्रश वाला पेस्ट है, सबको दे रहा है। और जो एक सामान तो ठीक कर सकते हैं, सबको नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, कोई एक सामान हम स्वदेशी उपयोग करेंगे, अपने घर में लाएंगे और सब परिवार के साथ उपयोग करेंगे। ऐसा जरा करना। और एक और बड़ी बात करना, आप लोग जब घर में सब रहते हैं, 4 परिवार 5 परिवार, तो शाम के जब हमारी माता बहनें जो अगरबत्ती तो जलाती है, वो अकेली रहती है। वो काम क्या है? हाँ भैया आपका काम है, बहनों का काम है भगवान को आरती दिखाना, और बाकी लोग मस्त रहते हैं। तो उस समय जरा आरती के समय सब लोग जरा अपने अपने घर के सामने में खड़ा हो जाए और आरती दिखा दे। सब आरती दिखाने से क्या होगा? हमारे पास माता पिता जी हैं, दादा दादी हैं, बच्चे लोग हैं, बच्चे को कहना चलो बड़ों को प्रणाम करो। आप भी प्रणाम करना अपने सास ससुर की, बच्चे भी आपके प्रणाम करेंगे, सास ससुर की प्रणाम करेंगे। ये जो संस्कृति है आज थोड़ा थोड़ा विलुप्त तो होते जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं ना लोग बात। इसको हमको ठीक करना है, इसलिए अपने अपने बच्चों को बार बार प्रणाम करो। आपको ध्यान होगा जब कोई मेहमान आते हैं ना तो आपको कहना पड़े प्रणाम करो, वो कहता है नहीं नहीं मैं प्रणाम नहीं करूंगा। क्या हो रहा है भैया? हम सब लोग अभी बहुत सुंदर हमारे भैया बहनों ने स्वागत किया यहाँ पर, स्वागतम स्वागतम। ये कहाँ की संस्कृति है? ये हमारी संस्कृति है, घर से सीखा हुआ है। इसलिए अपने बच्चों को भी ये संस्कार देना पड़ेगा कि बड़े आ रहे हैं उसकी सम्मान करना, उसको प्रणाम करना हमको ही सिखाना होगा। इसलिए यह भी काम हमको करना होगा। और चौथी बात है, हमको, हम सब लोग नागरिक है, देश के नागरिक है, देश ने हमको बहुत सारा अधिकार दिया है, उस अधिकार का पालन करना। वंदे मातरम गीत हो रहा है, खड़ा हो जाएंगे। जन गण मन हो रहा है, खड़े हो जाएंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी का उत्सव होता है गांव में, विद्यालय में, वहां जाकर के जाना। तो ऐसे राष्ट्रीय पर्व में भी अपने देश की चिंता करना है, यह काम हम सबको करना होगा। और एक अंतिम बात जो है, हम सब लोग जो नियम से बंधे हुए हैं,
इस नियम से अपने परिवार को और अपने कुटुंब को ठीक से रखना। अपने कुटुंब को याद करिए, और साल में एक बार, ठीक है लड़ाइयाँ होती है, सब घर में लड़ाइयाँ होती है, लेकिन साल में हम भाई भाई है, हम चाचा है, हमारे बड़े पिताजी है, हमारे ताऊ है, सबको इकट्ठा करके कोई दीपावली के अवसर पर, होली के अवसर पर या तिजिया के अवसर पर इकट्ठा बुलाना और एक साथ भोजन करना, भजन करना। यह कुटुंब का काम हम सबको करना है, तब हमारा यह देश, यह समाज और अच्छा होगा, और निकट भविष्य में भारत देश विश्व का सिरमौर होने वाला है। और हम जब सोने की चिड़िया कहते हैं ना, हमारा देश इन सब कामों से फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। ऐसा हम सब लोग अगर संकल्प लेकर के करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सभी लोगों ने मेरी बात सुने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।